दोस्तों कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं जो सबको पसंद आ जाते हैं और कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं जो किसी को भी पसंद नहीं आते। लेकिन कुछ ऐसे ड्रामाज होते हैं जिन्हें तकरीबन सभी लोग देख चुके होते हैं। वो ड्रामाज हिट होते हैं, लेकिन जब भी इन ड्रामाज का नाम आता है आपको हेट दिखती है, आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है इन ड्रामाज के लिए कि ये ड्रामा सबसे ओवररेटेड है, ये ड्रामा सबसे बेकार और बकवास है। इससे ज्यादा बेकार, थर्ड क्लास और प्रॉब्लमेटिक स्टोरी लाइन मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसा कहते हैं लोग इन ड्रामाज के बारे में। अब कई बार ऑडियंस सच कह रही होती है, लेकिन ज्यादातर लोग खुद को भीड़ से मुख्तलिफ दिखाने के लिए, खुद को यूनिक दिखाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि यार जहां पर 100 लोग इस ड्रामा को पसंद कर रहे हैं, मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा। ऐसा आजकल हर एक चीज के साथ हो रहा है। पहले लोग तारीफ करेंगे, फिर जैसे ही वो चीज चल जाएगी, वो चीज ट्रेंड करने लग जाएगी, एक ही महीने में वो चीज अनडिजर्विंग और ओवररेटेड बन जाएगी। अब ये वीडियो कुछ ऐसे ही ड्रामाज के बारे में होने वाला है, कुछ ऐसे ड्रामाज जिन्हें करोड़ों लोगों ने देखा और अनगिनत लोगों ने पसंद भी करा, लेकिन फिर भी इन ड्रामाज के आसपास हेट देखने को मिलती है, नेगेटिविटी देखने को मिलती है। अब इस क्रिटिसिज्म के पीछे, इस नेगेटिविटी के पीछे काफी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो नंबर 8 पे इस लिस्ट में एक ऐसा ड्रामा आता है जिसके बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि ये ड्रामा इस लिस्ट में हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं ड्रामा हम तुम के बारे में। इसमें हमें अहद रजा मीर, रमशा खान, सारा खान और जुनैद खान की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी। काफी वक्त पहले जब मैंने इस ड्रामा के कुछ एपिसोड्स पे रिएक्ट करा था और कुछ ही टाइम पहले जब मैंने इस ड्रामा के बारे में बात करी थी एक वीडियो में, तो मुझे बहुत ही अजीब किस्म का क्रिटिसिज्म देखने को मिला है कमेंट सेक्शन में। देखिए, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इस ड्रामा में कॉमेडी अच्छी नहीं है और कई लोगों का ऐसा कहना था कि इस ड्रामा में कोई मुद्दा ही नहीं है, ऐसे ही बना दिया ड्रामा को। चल क्या रहा है ड्रामा में, प्रॉब्लम क्या है? तो इस चीज से मुझे पता चला कि कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता इन ड्रामास के बारे में कि ये ड्रामा किस थीम पे बने हुए हैं। ये कॉमेडी ड्रामा है, ये रोमांटिक है, ये रोम कॉम है, ये एक्शन है, ये चल क्या रहा है। ऑडियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस ऐसे ही ड्रामा पे क्लिक कर देते हैं और वो देखते हैं कि क्या चल रहा है, और वो कॉमेडी ड्रामा से एक्सपेक्ट करेंगे कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा, थप्पड़ क्यों नहीं पड़ रहा किसी को, गोली क्यों नहीं चल रही। लेकिन ये जो पहला वाला पॉइंट है कि आपको इस ड्रामा की कॉमेडी अच्छी नहीं लगी, ये फेयर पॉइंट है। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो वो आपका टेस्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी ड्रामा है पूरी इंडस्ट्री का। मैं इस ड्रामा को किस कैटेगरी में रखता हूँ, जिस कैटेगरी में मैं छुपके को रखूंगा, मैं वहीं पर कहीं ना कहीं इस ड्रामा को भी एडजस्ट करूंगा। तो दोस्तों, नंबर 7 पे इस लिस्ट में जो ड्रामा आता है वो ड्रामा भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। ऑडियंस को वो ड्रामा बहुत अच्छा लगता है और काफी प्यार दिया है लोगों ने उस ड्रामा को। इस ड्रामा का नाम है फेरी टेल। इसमें हमें हमजा सोहेल और सहर खान की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी। देखिए, अभी मैंने आपको हम तुम के केस में काफी सारी चीजें कही थी, वो कुछ बातें फेरी टेल के केस में भी वैलिड है। बहुत से लोगों को कॉमेडी हजम नहीं होती कि भाई क्या ही चल रहा है ये, लेकिन ये जो ड्रामा है फेरी टेल, इसकी कॉमेडी बाकी कॉमेडी ड्रामास जैसी नहीं है। जो लोग इस ड्रामा को क्रिटिसाइज करते हैं उन लोगों का कहना है कि इस ड्रामा में जो सिचुएशंस हैं, जो कॉमेडी है, वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगती, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी हैं, बहुत से कैरेक्टर्स इस ड्रामा के ऐसे हैं जो बहुत ही क्रिंज लगते हैं। इस ड्रामा की सिचुएशन, इस ड्रामा के लव एंगल, काफी सारी चीजें क्रिंज लगती हैं इस ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा का फील थोड़ा डिफरेंट है। कैरेक्टर्स जिस हिसाब से लिखे गए हैं, वो कैरेक्टर्स भी बाकी ड्रामास में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलते। हाँ, ये ड्रामा थोड़ा अलग है बाकी ड्रामा से, बाकी कॉमेडी ड्रामा से। लेकिन जब मैंने इस ड्रामा को देखा था तो मैंने इस ड्रामा को किसी और कॉमेडी ड्रामा के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करा था। जब आप किसी चीज को कंपेयर करने लग जाते हो दूसरी चीज के साथ, तो आधी चीजें तो वहीं पर मर जाती हैं। जो आप इंजॉय कर सकते थे वो वहीं पर आधा हो जाता है। अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन रोम कॉम ड्रामास के बारे में जब मैं सोचता हूं तो ये जो ड्रामा है फेरी टेल, ये मेरे जहन में काफी ऊपर आता है। नंबर 6 पे इस लिस्ट में जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है काई। मैं अभी भी अच्छे से इस ड्रामा का नाम नहीं ले पा रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट आप लोग जरूर कीजिएगा। फैसल कुरैशी साहब और दूरफिशा सलीम की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग हमें देखने को मिलती है इस ड्रामा में। मैं इस ड्रामा को देख चुका हूँ। अगर मैं उस पूरे एक्सपीरियंस को ऐसे जोड़ दूं और कम शब्दों में आपको कहूं, हमें इस तरह की रिवेंज स्टोरी, इस तरह की थ्रिलिंग स्टोरी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलती है। या मैं आपको ऐसा कहूं कि बीते कुछ सालों में ऐसा ड्रामा, इस वाइब का ड्रामा हमें देखने को मिला ही नहीं है। मुझे ये ड्रामा अच्छा लगा था और इंडस्ट्री में जो चीजें ज्यादातर देखने को मिलती हैं उससे ये काफी अलग था, और जो भी दिखाया गया था अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया गया था। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे ज्यादा बारीकी से इस ड्रामा को देखा है और उनके जो ख्यालात हैं वो मेरे ख्यालात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले लोगों का ये कहना है कि दूरफिशा सलीम की जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी इस ड्रामा में। उनके जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल फोर्स्ड लगते हैं, बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है उनके एक्सप्रेशन। जो सिचुएशन चल रही होती है, बहुत ही सीरियस सिचुएशन चल रही होती है, लेकिन उनकी एक्टिंग
उस सिचुएशन को हल्का कर देती है। वो जो टेंशन महसूस होनी चाहिए थी वो महसूस होती नहीं है। देखिए दूरेफिशा सलीम की एक्टिंग परफॉर्मेंस को हर ड्रामा में ही थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करा जाता है। उन्हें ऑडियंस की तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा हेट मिलती है नेपोटिज्म की वजह से। काफी सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि पश्तून्स को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, जिस तरह से दिखाया गया है इस ड्रामा में, वो बिल्कुल गलत है। वो इस तरह से कपड़े नहीं पहनते, उन्हें इतना वायलेंस पसंद नहीं है, इतनी कत्लो गारत नहीं होती उनके आसपास। ऐसा लोगों का कहना है कि काफी गलत पोर्ट्रे किया गया है, पश्तून्स को नाम खराब किया गया है। और जो प्यार मोहब्बत का एंगल इस ड्रामा में आखिर में घुसाया गया है कि जमदा को सपने भी आ रहे हैं प्यार मोहब्बत वाले, काफी सारे लोगों का कहना है कि इस तरह के रिवेंज ड्रिवन ड्रामा में उस चीज की जरा भी जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों नंबर 5 पे इस लिस्ट में आता है मेरे हमसफर। इसमें हमें हानिया आमिर और फरहान सईद की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी। ये जो ड्रामा है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लॉकबस्टर है। इस ड्रामा को बहुत ही ज्यादा बड़ी ऑडियंस ने देखा है। इस ड्रामा में ऑडियंस को जो चीजें ज्यादा पसंद नहीं आई थी, जिन चीजों पे क्रिटिसाइज करा जाता है इस ड्रामा को, वो है हाला का कैरेक्टर। हाला का जो हद से ज्यादा रोना धोना था इस ड्रामा में, वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया था। काफी सारे लोगों का ऐसा कहना था कि एक लड़की पे, एक अकेली लड़की पे जुल्म किया जा रहा है, उसे सताया जा रहा है, बार बार रुलाया जा रहा है। 30 मिनट के एपिसोड में 25 मिनट में वो बस रोई ही जा रही है और इतनी बड़ी ऑडियंस को वो चीज देखकर मजा आ रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों ने इस ड्रामा को क्रिंज कहा, कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। तो ये जो इस ड्रामा की सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये हाला के कैरेक्टर के आसपास ही रिवॉल्व करती हैं। और अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो जब मैंने ये ड्रामा देखना शुरू करा था, जो पहले के शायद 10 या 8 एपिसोड होंगे, मुझे भी काफी तकलीफ हुई थी वो एपिसोड देखकर। मैं भी काफी तंग आ गया था एक ही चीज बार बार देखकर। वो रोए जा रही है और वो जो उसकी चाची वो उसे तंग करी जा रही है। तो ये चीज क्यों दिखाई जा रही है, क्या साबित आप लोग करना चाहते हो? मैं भी यही चीज सोच रहा था। लेकिन फिर हमजा के कैरेक्टर को देखकर मैं पिछली सारी बातें भूल भी गया था और मैं समझ भी गया था कि वो पहले की परेशानियां, पहले की मुश्किलात क्यों दिखाई गई थी। जिंदगी में एक अच्छे पार्टनर का होना, एक सपोर्टिव पार्टनर का होना कितना जरूरी है, ये आपको इस ड्रामा को देखकर समझ में आता है। ये जो चीजें हमें आम लगती हैं, बहुत ही बेसिक लगती हैं, ये सबको आसानी से नसीब नहीं होती। तो दोस्तों नंबर 4 पे जो ड्रामा आता है, उस ड्रामा का नाम है इश्क मुर्शिद। इसमें हमें बिलाल अब्बास खान और दूरेफिशा सलीम की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। ये ड्रामा भी बहुत ही बड़ा चार्टबस्टर ड्रामा है। चाहे टीआरपी हो, चाहे यूट्यूब हो, पूरी दुनिया से इस ड्रामा को बहुत ज्यादा प्यार मिला है। यहाँ आप ऐसा भी कह सकते हो कि इसके बाद जितने भी ड्रामास के बारे में हम बात करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनकी हेट के पीछे उनकी सक्सेस ही एक रीजन है। काफी सारे लोगों का इस ड्रामा को क्रिटिसाइज करते हुए कहना है कि क्या था इस ड्रामा में, ना स्टोरी थी, ना एक्टिंग परफॉर्मेंस उतनी अच्छी थी, कोई रीजन ही नहीं है इस ड्रामा के इतना ज्यादा चलने का। और काफी सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि 20 एपिसोड तक ये ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत मजा आ रहा था इस ड्रामा को देखने में, लेकिन उसके बाद ये ड्रामा कहां गया, क्यों गया, कैसे गया, कुछ भी पता नहीं चला। ये ड्रामा निहायत ही बोरिंग और बेकार हो गया 20 एपिसोड के बाद। देखिए जब मैंने इस ड्रामा को देखा था तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मैं इस ड्रामा के लिए पूरा हफ्ता इंतजार करता था कि कब इस ड्रामा का नया एपिसोड आएगा। इतना ज्यादा मैंने इस ड्रामा को दिल से लगा लिया था। मुझे बिलाल अब्बास और दूरेफिशा की केमिस्ट्री इस ड्रामा में बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन एक बात से मैं एग्री करता हूं, जो क्रिटिसिज्म वाले लोग हैं, जिन लोगों का ये कहना है कि लास्ट के जो कुछ एपिसोड है इस ड्रामा के, उनमें सारा काम खराब हो गया था, उस बात से मैं भी एग्री करता हूं। दोस्तों नंबर 3 पे जो ड्रामा आता है, उस ड्रामा का नाम है तेरे बिन। इसमें मैं वहाज अली और युमना जैदी की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। ये जो ड्रामा है तेरे बिन, इस ड्रामा को हद से ज्यादा हेट मिलती है, हद से ज्यादा हेट। जब भी आप इस ड्रामा के बारे में कुछ अच्छा कहोगे, तब इस ड्रामा के बारे में कमेंट सेक्शन में आपको गलत चीजें ही देखने को मिलेंगी। और इस ड्रामा की जो ये हेट है, इस हेट के पीछे रीजन बहुत ही अच्छा है। ये ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा है यूट्यूब पे। लोगों का ऐसा कहना है कि इस ड्रामा में था क्या, हमें पहले ये समझाओ कि इस ड्रामा में क्या था जो इस ड्रामा को इतना ज्यादा देखा गया है, इतना प्यार मिला इस ड्रामा को। इस ड्रामा को ओवररेटेड कहा जाता है, अनडिजर्विंग कहा जाता है और क्रिंज भी कहा जाता है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि इस ड्रामा की स्टोरी काफी प्रॉब्लमेटिक है, कि लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, उसकी जबरदस्ती शादी करा दी, लड़की साथ रहना नहीं चाह रही, उसे जबरदस्ती साथ रख लिया, लड़की की मर्जी नहीं है कोई चीज करने की तो आपने फिर भी कर दी वो चीज, और आप लोग उन सभी चीजों को ग्लोरीफाई कर रहे हो कि ये मोहब्बत है, और ऑडियंस को भी बहुत मजा आ रहा है, तभी तो ये चीज हाईएस्ट व्यूड है, मोस्ट व्यूड है। तो इन चीजों पे लोग काफी क्रिटिसाइज करते हैं इस ड्रामा को, बोलते हैं कि भाई ये ड्रामा भी छपरी है और इस ड्रामा को देखने वाले भी
काफी ज्यादा छपरी हैं। अगर मैं आप लोगों के साथ अपना ओपिनियन शेयर करूं तो जब मैंने ये ड्रामा देखा था तो मुझे ये ड्रामा ठीक ठाक लगा था। ये ड्रामा कोई बेकार ड्रामा नहीं था जिसके बारे में मैं क्लियर कह सकूं कि भाई बहुत ही बकवास ड्रामा है, क्यों इस ड्रामा को लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ पर मेरे जहन में भी वही बात आती है जो बहुत से लोगों के जहन में आती है कि ये ड्रामा इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा देखा गया हुआ ड्रामा है। 4 बिलियन से ज्यादा लोगों ने इस ड्रामा को देखा है। क्या सच में ये ड्रामा उतने व्यूज डिजर्व करता है? लेकिन अगले ही पल में ये चीज सोचता हूँ कि कितने सारे ड्रामाज हैं जिन्हें काफी ईमानदारी के साथ बनाया जाता है, जो 100 मिलियन व्यूज भी क्रॉस नहीं कर पाते। तो इतने सारे व्यूज हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है, ये काफी बड़ी बात है। इस चीज के लिए इनकी तारीफ होनी चाहिए और हम उस चीज के लिए इन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, ये जो सभी ड्रामाज हैं इन्हें किस लिए बनाया जाता है? कि लोग इन ड्रामाज को देखें, और वही तो लोगों ने करा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है कैसी तेरी खुदगर्जी। इसमें हमें दानिश तैमूर साहब और दूरी विजय सलीम की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। अब देखिए, ये ड्रामा भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। इस ड्रामा को भी ऑडियंस का बहुत प्यार मिला है और बहुत से लोगों ने इस ड्रामा को देखा है। अब देखिए, इस ड्रामा को लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और कोई मामूली बातें नहीं बोलते इस ड्रामा के बारे में कि ये ड्रामा अच्छा नहीं है, इस ड्रामा की स्टोरी लाइन बेकार है। लोग काफी सीरियस एलिगेशंस लगाते हैं इस ड्रामा के मेकर्स के लिए और इस ड्रामा के एक्टर के खिलाफ, जो कि दानिश तैमूर साहब हैं। इस साल आपने देखा होगा कि दानिश तैमूर साहब के बहुत से पुराने ड्रामास की क्लिप वायरल हो रही थी, या जो उनके आजकल ड्रामास चल रहे हैं। अब तो वो ड्रामा खत्म हो चुका है। मन मस्त मलंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें वो लड़की को बांध रहे थे। वो क्लिप्स कितनी वायरल हो रही थी उन दिनों जब वो हादसा हुआ था। तो कुछ उसी तरह का क्रिटिसिज्म इस ड्रामा के बारे में भी है। आपने एक लड़की को देखा, आपको वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी लगी। वो लड़की ना आपको जानती है ना आपको समझती है, आप कहां से आए हो, कहां को जाओगे। अरे ये तो गाना बन गया। मजाक को साइड पे रखते हुए आपको कोई लड़की अच्छी लगी, आप सीधे उसके घर पहुंच गए और बंदूक की नोक पे आप उसे कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे प्यार करो। और लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है कि लड़की का बाप भी उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, भीख मांग रहा है कि हमारी जिंदगी बख्श दो। लेकिन लड़के के दिमाग पे, अपने हीरो के दिमाग पे प्यार का भूत सवार है। ये लड़का किसी को भी मार सकता है, किसी के साथ भी जबरदस्ती कर सकता है। नहीं गवर्नमेंट है, नहीं कानून है, कुछ नहीं है। कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में। बस एक चीज एग्जिस्ट करती है, वो है इस लड़के का प्यार। अब ये जो इस तरह के ड्रामाज हैं, इनमें इस तरह के प्यार को इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है कि वो सभी चीजें अच्छी लगती हैं और ऐसा लगता है कि ये अच्छा भी है और ये चीजें पॉसिबल भी हैं, जबकि इन चीजों का असल दुनिया में कोई वास्ता ही नहीं है, दूर दूर तक। और ये जो मार्केट के नए नए लड़के हैं वो इन सभी ड्रामाज को देखकर इंस्पायर हो जाते हैं। पहले मुझे लगता था कि इन सभी चीजों को देखकर कौन ही इंस्पायर होता होगा, लेकिन नहीं, लोग इंस्पायर होते हैं इन चीजों से। देखिए, अगर हम सही गलत को सामने रखकर इस ड्रामा को देखें, फिर तो इस ड्रामा में काफी सारी गलत चीजें दिखाई गई हैं जो कि गलत चीजें ही प्रमोट करती हैं। लेकिन जब मैंने इस ड्रामा को देखा था तो मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखा था। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं भी बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं भी कोई बहुत बड़ा गुंडा हूं, या 4 दिन के बाद मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूं। मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखा था कि भाई कोई स्टोरी है, कोई सरफिरा लड़का है जिसकी ये कहानी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो मुझे ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगा था। मुझे ये ड्रामा काफी बढ़िया लगा था। लेकिन ये जो कुछ हादसे हुए हैं, उन हादसों को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो ड्रामाज हैं, खासकर कि ये वाला ड्रामा जो है, इन ड्रामाज को बनाने से पहले काफी बारीकी से इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि हम जो बना रहे हैं ये किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना चाहिए ड्रामा में जिससे पता चले कि असल जिंदगी में और ड्रामा में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो दोस्तों, हम नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है खुदा और मोहब्बत सीजन 3। इसमें हमें फिरोज खान और इकरा अजीज की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये ड्रामा भी ब्लॉकबस्टर है। इस ड्रामा को भी ऑडियंस का बहुत ज्यादा प्यार मिला है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज हैं इस ड्रामा के भी। इस ड्रामा के बारे में कहा जाता है कि ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। जैसा अभी हमने कैसी तेरी खुदगर्जी के बारे में बोला था कि ये गलत चीजें प्रमोट करता है। लड़कों का दिमाग ऐसे ड्रामास देखने के बाद काफी अलग तरह से चलने लगता है। वो प्यार को बहुत ही अलग तरह से देखने लगते हैं। वो सभी पॉइंट्स इस ड्रामा के लिए भी वैलिड हैं। अब फर्क क्या है, वहां पर लड़का पावरफुल था, वहां पर लड़का बंदूक की नोक पे कह रहा था कि मुझसे शादी करो, मुझसे प्यार करो। लड़की का बाप गिड़गिड़ा रहा था, माफी मांग रहा था कि यार बख्श दो हमारी जिंदगी। लेकिन ये वाला जो ड्रामा है, ये ड्रामा उससे बिल्कुल उल्टा है। इसमें लड़का गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं तो तुम्हारी चौखट पे ही पड़ा रहूंगा हमेशा, यही तुम्हारी चौखट पे ही दम तोड़ दूंगा मैं, मुझसे तुम प्यार करो या ना करो। लड़की ने कभी उस लड़के से मोहब्बत नहीं करी, ना ही कभी अपनी मोहब्बत का इजहार करा। उसने कहा ही नहीं कभी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने बस थोड़ा सा हंस के बात करी थी एक शादी में, और वो लड़का उसके घर पहुंच जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है पूरे ड्रामा में कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब जब मैं ये सभी चीजें बोल रहा हूँ तो इन चीजों में ज्यादा आपको कुछ फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक चल रहा हो और रोने वाली मैं थोड़ी सी शक्ल बनाऊं तो आप लोग
फील करोगे उस चीज को जो इस ड्रामा में दिखाई गई है। इस ड्रामा को क्रिटिसाइज करते हुए कहा जाता है कि आप लोग ये ड्रामा किस लिए बनाते हो, किसकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप ऐसे ड्रामास बनाते हो। क्या ऐसे ड्रामास सिर्फ लड़कों के लिए बनते हैं? क्योंकि लड़कियों का पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐसे ड्रामास में बिल्कुल मैटर ही नहीं करता है। लड़की ने ना कभी प्यार का वादा करा, ना कभी प्यार का इजहार करा, फिर भी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी हस्बैंड की डेथ हो गई, वो आखिर में मर गई, उसका परिवार तबाह हो गया, उसकी जो इमेज थी अपनी फैमिली की नजरों में वो खत्म हो गई, उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। लड़की के कैरेक्टर के साथ इतना कुछ गलत हो गया और ऑडियंस को सिंपैथी हो रही है लड़के की मोहब्बत से कि यार इसको इसका प्यार नहीं मिला। तो ऑडियंस का क्रिटिसाइज करते हुए कहना है कि लड़कों का दिमाग खराब करने के लिए ऐसे ड्रामास बना रहे हो क्या? ये कैसी मोहब्बत है जिसमें कभी मोहब्बत थी ही नहीं, और ये कैसी मोहब्बत है जिसमें लड़के को अपनी माँ की मोहब्बत नजर नहीं आ रही, जो सच में उससे मोहब्बत करती है, जो बोल बोल के थक गई कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उसे पता है कि ये लोग मेरी फिक्र करते हैं, ये लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। उस लड़की के बारे में सोच रहा है जिसने कभी कहा ही नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो इस ड्रामा को बहुत ज्यादा हेट मिली है। लोग अभी भी कहते हैं कि यार ये ड्रामा क्यों चला, ऐसे ड्रामास क्यों चलते हैं। लोग चाहते हैं कि ऐसे ड्रामास फ्यूचर में ना ही बने तो बेहतर है। लेकिन मैं इन चीजों से बिल्कुल भी नहीं मुकरूंगा कि इस ड्रामा की स्टोरी प्रॉब्लमैटिक तो थी। इकरा अजीज के कैरेक्टर ने अगर एक बार कह दिया होता कि हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो उसका इतना पागल होना बनता था। आज के टाइम पे इस क्रिटिसिज्म को देखते हुए अगर मुझे सोचना पड़े तो हाँ, इस ड्रामा की स्टोरी बेटर हो सकती थी। लड़के के प्यार के पीछे कुछ बेहतर रीजंस दिए जा सकते थे। ओके दोस्तों, तो ये थे 8 ऐसे ड्रामास जो हिट हैं। ऑडियंस ने इन ड्रामास को काफी प्यार दिया है, लेकिन आज के टाइम पे इन ड्रामास को काफी हेट मिलती है। इन ड्रामास को ओवररेटेड कहा जाता है। ये ड्रामास क्यों चले, इनमें क्या खास बात थी, ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो क्रिटिसिज्म इन ड्रामास को मिला है, क्या ये क्रिटिसिज्म इन्हें मिलना चाहिए था? क्या ऐसे ड्रामास फ्यूचर में और बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? मजे की बात यह है कि जिन 8 ड्रामास के बारे में हमने बात करी है, इनमें से 5 ड्रामास इंडस्ट्री के टॉप ड्रामास हैं। अगर कोई ऐसा इंसान जिसने पाकिस्तानी ड्रामास नहीं देखे हैं उसे देखने हो, वो चेक करें कि इंडस्ट्री के टॉप ड्रामास कौन से हैं, मोस्ट व्यूड ड्रामास कौन से हैं, तो उसे यही ड्रामास मिलेंगे। तो ये सोचने की बात है कि मेकर्स ऐसे ड्रामास क्यों ना बनाएं जब इन ड्रामास को इतनी सक्सेस मिली है। बाकी बहुत सी वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। बाय।